दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तेल और गैस पर टिकी है, अगर उस पर कोई पहरा बिठा दे तो क्या होगा। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया का वो सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। पिछले 3 महीनों से इस रास्ते पर तनाव की तलवार लटकी थी, लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड मार्केट में हलचल मचा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते के बाद ये रास्ता खुल तो गया है, लेकिन अब यहाँ से गुजरना पहले जैसा आसान नहीं होगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक ऐसी नई रूल बुक तैयार की है जिसने इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा के रख दी है। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान चाहता क्या है। दरअसल ईरान ने अब इस पूरे समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल कड़ा कर दिया है। इसके लिए बाकायदा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA का गठन कर दिया गया है। यह अथॉरिटी अब इस रास्ते की नई गेट कीपर होगी। अब कोई भी कमर्शियल जहाज बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन और सरकारी परमिट के यहाँ से नहीं गुजर पाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने पुख्ता इंश्योरेंस को भी अनिवार्य कर दिया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इस अथॉरिटी का निर्माण उसी समझौते के तहत हुआ है जो वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ था। यानी रास्ता तो खुला, लेकिन चाबी अब पूरी तरह से ईरान के हाथ में है। अब नए नियमों की बारीकियों को समझा जाए तो अब किसी भी जहाज का कैप्टन अपनी मर्जी से हॉर्मुज की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। अगर किसी जहाज को यहाँ से गुजरना है तो उसे कम से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जिनके पास वैलिड परमिट और इंश्योरेंस नहीं होगा उन्हें एंट्री पॉइंट पर रोक दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान ने अब समुद्र के बीचों बीच खास शिपिंग कॉरिडोर भी बना दिए हैं। पिछले 3 महीनों के सैन्य टकराव की वजह से इस इलाके में बारूदी सुरंगों का खतरा बढ़ गया है। इसलिए अब हर जहाज को सिर्फ उन्हीं रास्तों से जाना होगा जो ईरान ने तय किए हैं। ईरान के इस कदम को सिर्फ सुरक्षा से जोड़कर देखना जल्दबाजी होगी। जानकारों का मानना है कि ये ग्लोबल ट्रेड अपनी पकड़ मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति है। अथॉरिटी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर किसी जहाज ने तय रूट या नियमों का उल्लंघन किया तो किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी जहाज के मालिक की होगी। यानी अब दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी लाइफलाइन पर चलने के लिए ईरान की शर्तों को मानना ही होगा। क्या ये नए नियम ग्लोबल सप्लाई चेन को धीमा कर देंगे या फिर ये सुरक्षा के नाम पर ईरान की नई कूटनीति है? ये आने वाला वक्त बताएगा।